जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज का इसमें हम इस वीडियो में हम पूरा बेसिक समझेंगे। त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला तो हम समझते हैं त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज एक ऐसी संरचना होती है जो तीन तरफ से घिरी होती है, उसे हम बोलते हैं त्रिभुज। या फिर हम कह सकते हैं त्रिभुज एक ऐसी संरचना होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण, उसे भी हम लोग कहते हैं त्रिभुज। तो आइए समझते हैं कि भुजा क्या होती है, शीर्ष किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट हमने कोई ऐसी संरचना बना दी। ये जो संरचना हमने बनाया है इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। अब इसमें हम ये पहचानेंगे कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने कोण। तो भुजा का मतलब होता है बाउंड्री या घेरा। तो अगर हम पूछें इसमें कितने घेरे हैं, तो 1, 2 और 3, यानी 3 घेराव है चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ नहीं, मतलब पूरा अगर हम कहें घेराव कितना है तो 3 है। तो ये जो घेराव होता है उसी का नाम, यानी जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भुजा। और दो बाउंड्री के बीच में जितना झुकाव होता है, जितना मतलब एंगल बनता है, जितनी दूरियां होती है दो भुजाओं यानी दो बाउंड्री के बीच के जो झुकाव होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोण, एंगल। कोण का एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं झुकाव, यानी कितना झुका है, कितने डिस्टेंस में वो झुका है। तो झुकाव को हम लोग वैसे डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, कोण आई मीन अंश में, अंश डिग्री आप समझते होंगे। तो अगर हम 90 डिग्री लिख दिए, 90 डिग्री का मतलब है कि इसका मतलब दो भुजाएं ऐसी हैं जो 90 डिग्री के झुकाव पे हैं वो। ठीक है, अब समझते हैं कि शीर्ष किसे कहते हैं। तो शीर्ष का मतलब होता है कि जो ये कोने होते हैं, किनारा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। तो अगर हम कहें त्रिभुज में कितनी भुजाएं, तो 1, 2, 3, 3 भुजाएं होती हैं। और कोणों की बात करें, कोणों का मतलब दो भुजाओं के बीच में झुकाव, तो 1, 2 और 3, तो इसमें 3 कोण भी होता है। और कोने की बात करें जहाँ से भुजाएं मुड़ जाती हैं, तो 3 कोने, हाँ 3 कोने भी होते हैं। तो जो कोना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, और जो भुजा होती है इसी को हम लोग बोलते हैं वैसे घेरा, घेराव। जो घेराव होता है उसी को हम लोग भुजा कहते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट एक खासियत यह होती है कि जो त्रिभुज होते हैं वैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो मान लेता हूँ पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। तो जो तीनों कोण होता है, अगर इन तीनों कोणों को हम आपस में जोड़ दें तो ये तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब त्रिभुज में 3 कोण, और तीनों कोणों को यदि हम आपस में जोड़ दें तो उनके बीच का जो एंगल बनेगा तीनों का वो हो जाएगा 180। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्योंकि अक्सर ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो ऑप्शन में 180 आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ त्रिभुज से संबंधित कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज के प्रकार। देखिए, जो त्रिभुज होता है वैसे बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। त्रिभुज 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर तो होता है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा नंबर होता है कोणों के आधार पर। देखिए, भुजाओं के आधार की अगर हम बात करें तो पहला नंबर पे आता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा नंबर पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा नंबर पे आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो आइए इनको हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग वैसे बेसिक मोटा मोटा तौर पे आप समझ लें। तो भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के और कोणों के आधार पे 3 प्रकार के। तो कोणों में जैसे न्यून कोण होता है, सम कोण होता है और अधिक कोण। तो ये आइए इनको 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। पहले तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं समबाहु त्रिभुज से। देखिए, भुजाओं के आधार पे यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अर्थात सभी बाउंड्री इक्वल हो, उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसा फिगर, कुछ यूँ टाइप का, थोड़ा सा इस तरीके से, तो जिसकी सभी बाउंड्री क्या हो, लगभग इक्वल हो। लगभग इक्वल क्या मतलब इक्वल ही होना चाहिए, तो उससे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब अगला नंबर आता है समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा।
तो जिसकी दो भुजाएं लगभग बराबर हों उससे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये, इसको अगर हम देखेंगे तो इसकी दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली भुजा लगभग इक्वल है और ये वाली भुजा क्या है, छोटी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हों, बाकी तीसरी भुजा छोटी बड़ी हो सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा भी बन सकता है, ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही होगा। भुजाएं, तीसरी वाली भुजा बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। अब हम लोग अगला समझेंगे विषमबाहु। विषमबाहु में क्या होता है कि इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, अर्थात तीनों अलग अलग मान में होंगी। जैसे ये कुछ ऐसा टाइप का मैं इमेज बनाऊँ आपके सामने, ये तो इस तरह का इमेज देखिए। इसमें क्या है, ये वाली भुजा कुछ अलग माप की है, ये वाली कुछ अलग माप की है और ये वाली भुजा भी कुछ अलग मेज़रमेंट की है। तो ये तीनों अलग अलग माप में है, अर्थात इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो इसको हम कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ भुजाओं के आधार पे आपको समझ में आ गया होगा कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कोणों के आधार पर। देखिए कोणों के आधार पर पहले समझेंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हों। जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज बनाया तो 3 कोण बनेंगे उसमें, और जो तीनों कोण हों वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री से अधिक ना हो। यानी कोई एक ऐसा भी कोण ना हो जो 90 डिग्री से अधिक हो, अर्थात तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। तो जब 90 डिग्री से कम होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, तो वो हमारा कहलाता है न्यून कोण। अगर हम कहें न्यून कोण की परिभाषा कैसे देंगे, तो कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। समकोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। अक्सर हम लोग ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, ये इस तरीके का त्रिभुज। जैसे अगर हम कहें इन सबको देखें तो ये जो इधर हमने त्रिभुज बनाया है, ये सारे के सारे त्रिभुज न्यून कोण में आए, क्योंकि इसमें जो कोण बनेगा प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम बना है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे जितने भी कोण बन रहे हैं वो सारे के सारे न्यून कोण में आएंगे। लेकिन इस त्रिभुज में हम जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे एक कोण ये वाला जो है ये 90 डिग्री का बनता है। तो अगर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण। अब हम लोग समझते हैं अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो कुछ इस तरीके का फिगर, ये इसको समझने का आप प्रयास करें। यहाँ पे हम ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कोण 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा है। तो जब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, केवल एक कोण की बात करना है, एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। तो उम्मीद करता हूँ न्यून कोण, समबाहु, जितने भी मतलब टाइप्स के त्रिभुज हैं उन सबको हमने बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं तो ये हमको आना ज़रूरी होता है। त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता। अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब समझ में भी नहीं आता ज़्यादातर कि सर्वांग समता क्या होता है और समरूपता किसे कहते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इसको डिस्कस करने का। पहले समझते हैं समरूपता। समरूपता का मतलब होता है कि रूप में एक जैसे हों। यानी जैसे अगर हम कहें कि दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं, ठीक है, और अक्सर देखा करें जो भाई होते हैं उनकी लगभग शक्ल मैच करती है, लेकिन भाई जो होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, तो दो भाई हैं और वो दोनों एक शक्ल के लगभग हैं, लेकिन उनकी जो मतलब साइज है, वो कद जो है उनका छोटा बड़ा है। तो अगर ऐसा है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूपता। जैसे यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज क्या है, थोड़ा बड़ा सा है, और ये त्रिभुज क्या है, छोटा सा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें ये भी हमारा एक वर्ग है और ये भी क्या है, ये भी हमारा एक वर्ग ही है, लेकिन ये वर्ग थोड़ा बड़ा सा है और ये वाला वर्ग क्या है, छोटा सा है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब
मतलब जो बनावट है वो एक जैसी हो, लेकिन अगर वो छोटे बड़े हैं तब तो उनको हम लोग बोलते हैं समरूपता। लेकिन सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब यह होता है कि दिखने में भी एक जैसे होना चाहिए और उनका जो साइज है वो भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे इनको देखिए, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और इन दोनों की जो बनावट यानी इनकी जो साइज है वो भी एक ही जैसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि दो भाई हैं, वो जुड़वा पैदा हुए, जुड़वा। और आपको अधिकतर ये पता होगा जो जुड़वा भाई होते हैं उनकी शक्ल एक जैसे होती है, और अगर हम कहें साइज की बात करें तो वो भी लगभग एक बराबर के होते हैं। तो अगर दो जुड़वा भाई की हम बात करें तो वो सर्वांग समता की श्रेणी में आते हैं, अर्थात दिखने में भी एक जैसे होना चाहिए और उनकी जो बनावट, जैसे इधर सुनिए, जैसे कहने का मतलब इधर की जितनी लेंथ होनी चाहिए वही लेंथ इसकी होनी चाहिए, जो लेंथ इसकी हो वही लेंथ इसकी हो, जो लेंथ इसकी हो वही लेंथ इसकी हो। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता। उसी तरह इस फिगर को, इन दोनों को देखिए, ये दोनों के दोनों वर्ग हैं, दोनों के दोनों वर्ग हैं, तो जितनी लेंथ इसकी है लगभग उतनी लेंथ इसकी भी है, जो लेंथ इसकी है वही इसका भी है, और जो इसका है वही इसका भी है, और जो इनका है वही इनका भी है। यानी दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें ये थोड़ा बड़ा है तो ये इसमें छोटा है, ये देखिए बड़ा है ये छोटा है। उसी तरह इसमें भी देख लीजिए। तो समरूपता का मतलब यह होता है कि समरूपता का तात्पर्य समझिए कि मतलब दिखने में तो एक जैसा होना चाहिए लेकिन उनकी जो साइज है वो एक जैसी ना हो, छोटे बड़े हो सकते हैं, तब तो उनको हम लोग बोलते हैं समरूपता। और सर्वांग समता का मतलब दिखने में भी एक जैसे होनी चाहिए और साइज में भी एक जैसे ही होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता। और सर्वांग समता का ये सिंबल होता है, पहले तो हम दो बराबर लगाते हैं और ऊपर में कुछ इस तरीके का सिंबल बना देते हैं, तो ये कहलाता है हमारा सर्वांग समता। तो ये कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट थे जो हमने त्रिभुज से संबंधित बातें की। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, आइए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे बीच में पहला क्वेश्चन ये है और इसमें त्रिभुज बनाया गया है। इसमें पहला कोण 72 अंश है, दूसरा 70 अंश है और तीसरा यक्स है। तो आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि जो यक्स है ये इसका मान कितना है। तो आइए समझते हैं, देखिए ध्यान से। पहला काम हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180। तो अगर इन तीनों कोणों को मैं जोड़ दूंगा तो ये 180 के बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 72 अंश प्लस 70 अंश बराबर, सॉरी बराबर नहीं, इसमें यक्स भी जोड़ा जाएगा। जब ये 72 अंश, 70 अंश और यक्स जब ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 के बराबर। 180 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 और 70 142 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर 180। तो इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 142। तो यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा यक्स बराबर 180 में 42 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, 38 डिग्री। तो ये यक्स का मान आ गया, ठीक है। इस सवाल का यक्स का मान ये है। आइए इस सवाल को करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए इस सवाल में ये देखिए, पहला काम तो देखा जाए तो ये त्रिभुज चतुर्भुज जैसा है और इसमें दो त्रिभुज बने हैं, एक ए सी बी ये वाला बना है और ए सी डी बना है। तो हमको यहाँ पे यक्स का मान बताना और यहाँ पे वाई का मान बताना है। तो यहाँ पे आपका ये 40 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अगर हम इस त्रिभुज में लिखेंगे यानी ए बी सी में, जब ए बी सी में लिखेंगे तो तीनों त्रिभुज को जोड़ देंगे, तो सॉरी तीनों त्रिभुज नहीं, तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो 40 डिग्री इधर हो जाएगा 45 डिग्री, फिर इधर है यक्स बराबर तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब 40 और 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85 डिग्री, 85 डिग्री प्लस इधर हो जाएगा यक्स बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो जब हम लोग 180 में 85 घटा देते हैं
तो फाइनली हमारा आता है 85 डिग्री ही शायद। एक मिनट देख लेते हैं। 180 में हम लोग को घटाना है 85 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, और 1 में से सात में से 8 जाएगा नहीं, तो पड़ोसी सुधार मांगेगा। ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, सॉरी यहाँ पे 95 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 180 में अगर हम लोग 85 घटा देंगे तो हमारा 95 डिग्री आ जाएगा। तो इधर में x का मान आ गया 95 डिग्री। अब मुझे इस वाले त्रिभुज में निकालना है, अर्थात कहने का मतलब ACD में। तो जब ACD में निकालेंगे तो देखिए तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री और 80 डिग्री प्लस y बराबर 180। अब इनको जोड़ देंगे तो ये 50 डिग्री और 80 डिग्री 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस y बराबर 180। उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो 180 में 30 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनली 50 डिग्री। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, और x का मान आ गया 95 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको इजीली वे में समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें भी त्रिभुज में हमें कोण ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे फाइनली हमें x का ही मान बताना है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको। थोड़ा सी ये लाइन तिरछी हो गई है, वैसे लाइन इसको सीधा होना चाहिए था। इस लाइन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट खींच देता हूँ, सीधी है। तो यहाँ पे हमको x का मान बताना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है ACD, ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसी में हमको करना है। तो ये त्रिभुज में देखेंगे तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस यहाँ पे x है बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 60 और 55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 115 डिग्री, 115 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब इनको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115। तो देखिए 180 में अगर हम 15 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा फाइनली हमारा 180 में 15 घटा दीजिए तो ये बचेगा 75। तो यहाँ पे x का मान जो आ गया वो 75 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला वाला ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें x का मान बताना है। फाइनली हमको x फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है। तो यहाँ पे तीनों कोणों को जोड़ दीजिए। तो तीनों कोणों में जैसे पहला नंबर तो है 3x, दूसरा नंबर है 60 प्लस तीसरा नंबर है x बराबर 180। अब देखिए यहाँ पे 3x और 1x मिल के हो जाएगा 4x प्लस में ये रहेगा 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 180 माइनस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 180 में 60 घटाएंगे तो आएगा 120 डिग्री। अब इसको काटेंगे तो 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12, इधर हो जाएगा 30। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे फाइनली हमारा x का मान कितना आ गया 30। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे पूछे कितना, क्योंकि देखो x का मान 30 है और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 तिहाई 90, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा फाइनली 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करना हमें बहुत उचित लगेगा। तो आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे फाइनली हमको x की वैल्यू बताना है। तो त्रिभुज ये दिख रहा है, त्रिभुज ये दिख रहा है, इसमें ये वाला जो एंगल है ये मुझे नहीं पता है, और यहाँ पे 2x 3x है और हमको x बताना है। तो हम x का मान तभी बता सकते हैं जब यहाँ का एंगल पता होगा। तो देखिए आप लोग को हमने स्टार्टिंग में बताया है, या नहीं बताया तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। जैसे एक कोई रेखा है, एक रेखा ये है और इसमें एक दूसरी रेखा हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 2 रेखाओं को ऐड कर दिया। तो पूछा जाए इन रेखाओं के बीच कितना डिग्री कोण बना है, तो ये बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। देखिए
अगर दो रेखाओं को मैं जोड़ूंगा तो अगर पूछूं उनके बीच कितना डिग्री कोण बना है तो 180। तो उसी तरह ये मान लीजिए ये क्या है, ये फाइनली पूरी रेखा है और यहाँ से पूरा यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा। तो 115 तो यहाँ हो गया, इसका मतलब अब बच रहा है कितना डिग्री, 75 डिग्री बच रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 115 सॉरी गलती हो गई, 75 नहीं 65 आई मीन 65। तो क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 होता है और 115 ये हो गया है, तो 115 में अब कितना जोड़ दें ताकि 180 बन जाए। तो 115 में अगर हम 65 जोड़ देते हैं तो 180 बन जाएगा। तो यहाँ वाला हमारा एंगल पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 65 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए तो हो जाएंगे 5x प्लस 65 इज इक्वल टू 180। अब देखिए इनको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180। 180 में 65 हम क्या करेंगे, घटाएं, क्योंकि प्लस का उधर माइनस बनेगा। अब इधर देखिए इसको मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5x, 180 में अगर 180 डिग्री में से हम 65 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। और इसको हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक गया 5 तिहाई 15। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 23 डिग्री। ठीक है, सही है। ठीक है, क्योंकि 5 तिहाई 15, एक हासिल 5 दूनी 10, एक 11। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 23 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे यहाँ का एंगल पता करना है तो x पे हम क्या करेंगे, 23 रखेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 यानी 69 डिग्री। और यहाँ पे हो जाएगा 23 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46 डिग्री और ये हो जाएगा 65। इनको सबको मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो फाइनली 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मुझे x का मान बताना है, तो x का मान तभी बता पाएंगे जब ये त्रिभुज में तीनों कोण पता होंगे। तो एक कोण यहाँ पता है, एक कोण यहाँ पता है, लेकिन यहाँ वाला तो पता ही नहीं है, तो हमको यहाँ से निकालना। देखिए यहाँ से पूरा समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा इस बात को, यहाँ से पूरा यहाँ तक 180 डिग्री होगा और 107 डिग्री हम आ चुके हैं। तो अगर हम पूछे अब कितना डिग्री बचा, तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम पूछें तो हमारा बचेगा 73 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे 180 होगा पूरा, और समझिए तो 107 हम आ चुके हैं। अब हमें कमी कितनी की पड़ रही है, 180 जाना है तो हमको 73 के भी और कमी पड़ रही है। तो ये उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इनको हम सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 51 डिग्री प्लस 73 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इनको आपस में ऐड कर लीजिए तो x प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 1 4 और यहाँ पे 7 5 12, 124 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे 124 डिग्री को। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 124 डिग्री। अब 180 में हम लोग 24 डिग्री जब घटा देंगे तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा 180 में हम लोग 124 घटाएंगे तो ये 0 में से जाएगा नहीं, पड़ोसी से उधार मांगा 10, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 कट गया। अर्थात कहने का मतलब हमारा कितना आ जाएगा 56 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको इजीली वे में समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और ये हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे फाइनली हमको x का मान बताना है। तो पहला काम हमको x और y दो वैल्यू निकालनी है और ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए समझते हैं पहला काम। इधर देखिए, अगर यहाँ से मुझे x का मान बताना है, x देखिए एक त्रिभुज ये मुझे बन रहा है। अगर इसका मैं नामकरण कर दूँ a b, यहाँ पे हो जाएगा c, यहाँ पे हो जाएगा d, तो a b c में एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे
तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा x का मान यहाँ से, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा 40, क्योंकि देखो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे त्रिभुज ABC में, तो 40 डिग्री प्लस 107 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 180। अब समझिए ध्यान से, अब 107 में 140 घटाएंगे तो 147 हो जाएगा, प्लस x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इसको हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 147। तो इसको हम घटा देते हैं। देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा फाइनली x बराबर आ जाएगा 33 डिग्री, क्योंकि 180 में हम 147 घटाएंगे तो हमारा 33 डिग्री ओनली आएगा, ठीक है। अब यानी x का मान अगर 33 आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका 33 आ गया, ये 65 है, हम y आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हल करूँ तो x के स्थान पे लिखेंगे, देखो ये पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा x प्लस 65 डिग्री प्लस y प्लस, देखिए इन सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको यही बताया ना कि जब एक सीधी रेखा होती है वहाँ से अगर काउंट किया जाता है तो वो एक 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x का मान अभी जस्ट हमने 33 डिग्री निकाला है, और इधर हो जाएगा 65 डिग्री प्लस y बराबर हो जाएगा 180। अब समझिए ध्यान से इस बात को। अब यहाँ पे हम 65 और 33 जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 6 3 9 98 प्लस y बराबर 180। अब 98 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 98 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम कहें y का मान कितना आएगा तो 180 में अगर हम 98 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 82 डिग्री। अगर हम 82 और 33 और 65 इन सबको जोड़ देंगे तो फाइनली हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी त्रिभुज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, और स्टार्टिंग में हमने त्रिभुज का बेसिक भी बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह दोस्तों वीडियो में बने रहें, हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।